नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा राजभवन आज इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और तमाम नेता जो इंडियन नेशनल लोकदल के हैं वो पहुंचे थे और कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ उन्होंने कहा है राज्यपाल को, मीडिया को आकर बयान दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। महामहिम से 5 इश्यूज के ऊपर चर्चा करके आए हैं। एक तो जल भराव पे, जो आज भी हरियाणा में 12 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हैं, जहां आज भी खेतों में पानी खड़ा है, किसान अगली फसल भी नहीं बो सकता। उनको ना कोई मुआवजा और ना ही कोई आश्वासन पानी निकालने का, और ना ही कोई अगली फसल में उनको कंपनसेट करने की बात कही। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी कि आप सरकार से इस बारे में बात करो और किसान को कंपनसेट करवाओ। पंजाब की सरकार ने किया है, हमें भी करना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो था खिलाड़ियों का, जो 2 बच्चे मरे, उनको 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन दे करके सरकार अपने आप को कहीं बचाना चाहती थी। हमने कहा कि उसको शहीद का दर्जा मिले और जो शहीद को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी उन बच्चों के परिवार को भी मिलनी चाहिए। उसी तरह से उनको कंपनसेट करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी हाँ भरी कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं इस बारे में सरकार से बात करूँगा। तीसरा, धान घोटाला जो हुआ उस पर चर्चा करी। उस पर हमने उनको डिटेल से बताया कि कहाँ कहाँ से धान आया है। आपके बिहार से आया, बंगाल से आया, यूपी से आया। उस बात पे भी उन्होंने संज्ञान लिया और अपने सेक्रेटरी को उसी वक्त कहा कि मुझे पूरा पैरा बना करके दो ताकि हम इस पर कोई एक्शन लें। कितना है हाँ, धान घोटाले में? धान घोटाला तो बहुत बड़ा है। समय समय पे हर बार धान घोटाले हुए हैं सरकार के। तीसरी बात हमने करी थी, चौथी बात जो करी वो करी थी कि जो सरकारों में मंडियों में खरीद थी, जो कह तो ये रहे थे कि हम 24 फसलें एमएसपी पे लेते हैं, बल्कि अब की बार 300-400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से कम में बेचनी पड़ी। चाहे वो ग्वार था, बाजरा था, नरमा कपास, तो 1000 रुपया क्विंटल का नुकसान है। और उसके साथ धान में तो निरी लूट थी। ये सारी बातें हम उनके सामने रखी। उन्होंने बाकायदा हमें आश्वस्त किया कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमें इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चौथी, 5वीं बात हमने करी ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई, उस पर भी वो बहुत हैरान थे। हमने बताया कि चौधरी देवीलाल ने इसको गड्ढा बनाया, पहले हरियाणा में बनाया और जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पूरे देश में बनाया इसको। अब तक पूरे देश में ट्रैक्टर गड्ढा है। बीच में बीजेपी की सरकार ने इसको कॉमर्शियल व्हीकल बनाने की कोशिश करी। हम गडकरी जी से मिले थे और वो हमारी बात से सहमत हुए। उन्होंने उसी वक्त अपना फैसला जो किया, आदेश जो था वो वापस लेने का काम किया। अब इन्होंने 10 गुना रजिस्ट्रेशन फीस की वृद्धि कर दी। तो उस पर भी बड़े हैरान थे कि इस तरह से कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं ज़रूर इस बारे में विस्तार से सारी चीज़ों पे आगे बढ़ूंगा। विधानसभा की बिल्डिंग के लिए हमने उनको बताया कि जो शाह कमीशन था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 66 में हरियाणा को चंडीगढ़ दे दिया गया था और 109 हिंदी भाषी गांव दे दिए गए, 107। बावजूद हमारा अधिकार है चंडीगढ़ के ऊपर और हमारे अपने अधिकार क्षेत्र की चीज़ पे भी हम अपना कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बना सकते, हम अपनी विधानसभा और सेक्रेटरीट नहीं बना सकते, तो कहाँ जाएंगे। इसके लिए भी आपको केंद्र की सरकार को बताना चाहिए। हमारी सरकार ने, हो सकता है कि केंद्र की सरकार को जब चिट्ठी लिखी होगी उसमें ये सारी बातें ना रखी हो, जानबूझ करके इसको उलझाने की कोशिश करी हो। लेकिन आप इस मामले में हमारी मदद करें और चंडीगढ़ पे जो हमारा अधिकार है हमें उससे अलग ना होने दें। ये सारी बातें हमने महामहिम से कही। उन्होंने खुल करके महामहिम ने कहा कि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और हम इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेंगे।